दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। ऐसी ही एक कहानी है अंजलि और वीर की। आज 4 साल बाद फिर वही आवाज सुनाई दी। हवा में फिर वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। वो आवाज, वो खुशबू अंजलि की थी। उसे देख के वीर को ऐसा लगा मानो जिंदगी उससे कह रही हो कि तू अभी जिंदा है, तू अब भी ख्वाब देख सकता है, तू अकेला नहीं है। पर फिर भी उसको मन में डर था कि कहीं वो सपने में तो नहीं है, और आंखें खुलते ही कहीं ये सपना टूट तो नहीं जाएगा। उसके मन में 1000 सवाल उठ रहे थे कि तभी अंजलि सामने आके बोली, हाय, कैसे हो? ये सुन के वीर तो बस उसे देखता ही रह गया और वो दोबारा बोली, हेलो, कैसे हो? कुछ तो बोलो। वीर हड़बड़ाहट में बोला, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और अंजलि ने कहा, मैं भी ठीक हूँ। अंजलि ने पूछा, क्या तुम इस कंपनी में जॉब करते हो? तो वीर ने कहा, हाँ, मैं यहीं जॉब करता हूँ। तो अंजलि ने कहा, ओके, मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ और आज मेरा पहला दिन है। और अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी थी। ये सुन के वीर को बहुत खुशी हुई। उसके अंदर एक खुशी की लहर चल पड़ी, लेकिन वो इस खुशी को अंजलि के साथ बांट नहीं सकता था, क्योंकि वो आज 4 साल बाद अंजलि से मिला था और अंजलि उसकी पहली मोहब्बत थी। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन आया जब वो दोनों जुदा हो गए। असल में गलती वीर की ही थी। अंजलि उसे छोड़कर नहीं गई थी, वीर ने ही कुछ गलत कर दिया था जिसकी वजह से अंजलि उससे दूर हो गई थी। वीर बहक गया था किसी और लड़की के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो बुरे से बुरे इंसान को भी बदल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ वीर के साथ। वो अंजलि से जुदा तो हो गया, लेकिन उसको कभी भूल नहीं पाया। और आज 4 साल बाद जब अंजलि उसके सामने है तो वो उससे क्या बोले, कैसे बात करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंजलि वीर के ऑफिस में ही आज न्यू ज्वाइन हुई है और वीर उसका सीनियर है। कुछ दिन बीते, वो रोज ऑफिस में मिलते थे, काम करते और घर चले जाते। 1 महीना बीत गया था, लेकिन अंजलि ने वीर के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, और ना ही अंजलि ने उन दोनों की बीती हुई जिंदगी के बारे में पूछा। ना ही ये पूछा कि क्या वीर किसी और के साथ है या उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है। फिर एक दिन जब शाम को ऑफिस से निकलने का समय आया तो बहुत बारिश हो रही थी और वीर के पास छाता भी नहीं था। वीर को बस स्टैंड तक पैदल जाना था और छाता ना होने की वजह से वो ऑफिस में ही वेट कर रहा था कि बारिश रुके तो मैं जाऊं। और तभी अंजलि वहां से निकल रही थी। वीर को बैठा देख उसने पूछा, अरे, तुम्हें आज घर नहीं जाना? तो वीर ने कहा, घर तो जाना है, लेकिन आज मैं छाता नहीं लाया, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि बारिश रुके तो मैं घर जाऊं। अंजलि ने कहा, ठीक है। फिर कुछ देर बाद वो बोली कि मेरे पास छाता है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ सकती हूँ। ये सुनते ही वीर ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दी और जल्दी से सारा सामान रख के उसके साथ निकल पड़ा।
बारिश इतनी तेज थी कि वो दोनों छाते के अंदर भी पूरे भीग चुके थे बस स्टैंड तक जाते जाते, और बारिश की वजह से बस भी उस दिन लेट आई। उन दोनों के बीच बहुत शांति थी। ना वीर कुछ बोल पा रहा था और ना अंजलि कुछ बोल रही थी। बस चुपचाप दोनों चलते जा रहे थे। फिर हिम्मत करके वीर ने ही पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई? तो अंजलि ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं। ये सुनकर वीर को जो खुशी हुई उसे वो न जाहिर कर सकता न छुपा सकता। फिर थोड़ी देर बाद अंजलि ने पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई? तो वीर ने कहा, नहीं, मेरी भी नहीं हुई। और फिर अंजलि ने पूछा, प्रीति का क्या हुआ? तो वीर थोड़ा शांत हो गया और बोला, अब हम साथ नहीं हैं। तो अंजलि कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप सुन लिया। फिर थोड़ी देर बाद वीर ने कुछ हिम्मत जुटाई और कहा, अंजलि, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। ये सुन के अंजलि चुपचाप खड़ी थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। वीर भी चुप खड़ा था और थोड़ी देर में बस आ गई और वो दोनों बस में चढ़ गए। अगले दिन जब वीर ने अंजलि को ऑफिस में देखा तो वो उससे पूछना चाहता था कि क्या सोचा उसने, कहीं वीर को माफ किया या नहीं, लेकिन वो ये पूछ नहीं पा रहा था। वो ये बात स्टार्ट कैसे करे ये समझ नहीं पा रहा था। वो ये सोच ही रहा था कि अचानक से उसके कैबिन में अंजलि आ गई एक फाइल लेके। तो वीर ने बिना कुछ सोचे समझे अंजलि को कहा कि अंजलि, इवनिंग में मुझे मिलना, मुझे कुछ बात कहनी है, ऑफिस के बाद तुम साथ में चलना। तो उसने पूछा, क्या बोलना है, हम यहाँ भी बात कर सकते हैं। तो वीर ने कहा, नहीं, ऑफिस के बाद ही मिलना। और अंजलि ने कहा, ठीक है, और वो चली गई। वीर तो बस इंतजार कर रहा था कि कब 6 बजेंगे और कब वो अंजलि से बात करेगा। टाइम तो जैसे थम ही गया था। 6 बजे और सब एक एक करके निकलने लग गए ऑफिस से। आखिर में वीर निकला और अंजलि को भी साथ ले लिया। वो दोनों पैदल चल के बस स्टैंड तक जा रहे थे कि तभी वीर ने पूछा, अंजलि, तुमने कल की बात का जवाब नहीं दिया। अंजलि कुछ देर शांत रही और फिर उसने कहा, किस बात का जवाब दूं? छोड़ के तुम गए थे मुझे और अब मुझे ये मेरी लाइफ में दोबारा नहीं चाहिए, तो कोई सवाल जवाब का सीन ही नहीं बनता। वीर ने अंजलि को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन अंजलि नहीं मानी। और फिर 5 महीने बीत गए। वो दोनों आपस में बात तक नहीं करते थे, न हाय न हेलो, कुछ भी नहीं। वीर बहुत बार सोचता कि कुछ भी करके अंजलि को मना ले, उससे ये बोल दे कि हाँ, गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। और तुम्हारे इस ऑफिस में ज्वाइन करने से पहले भी मैं तुम्हें कांटेक्ट करना चाहता था, लेकिन नहीं हो पाया। और जब तुम इस ऑफिस में ज्वाइन की तो मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, लेकिन तब भी मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आकर तुमसे बात करूं। और मैं जानता था कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन कहती नहीं हो। ये सारी बातें वीर के मन में चलती थी कि वो कैसे ये सब कुछ अंजलि को कह दे। फिर एक दिन वीर को एक आइडिया आया। उसने अगले दिन ऑफिस में जाकर सबसे कहा कि मेरी शादी होने वाली है और अगले महीने मैं शादी कर रहा हूँ। ये सुनकर ऑफिस के सभी लोगों ने उसे बधाई दी, लेकिन अंजलि नहीं आई। तो शाम को
वीर खुद ही अंजलि के पास चला गया और उससे पूछा कि क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं शादी कर रहा हूँ? तुम मुझे बधाई देने भी नहीं आई। ये सुन के अंजलि ने कहा, क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शादी कर रहे हो, एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो। उसने कहा, मैं बहुत बिजी थी इसलिए मैं नहीं आ सकी। और ये सुन के वीर ने कहा ठीक है, और वो वहां से चला गया। 2 दिन बाद अंजलि का वीर को मैसेज आया और उसमें लिखा था, क्या तुम सच में शादी कर रहे हो अगले महीने? तो वीर ने जवाब दिया हाँ। उसके अगले दिन अंजलि ऑफिस नहीं आई। वीर ने जब देखा कि अंजलि ऑफिस नहीं आई तो वो सोचने लगा कि क्या हुआ, आज वो ऑफिस नहीं आई, क्या उसे मेरी बात बुरी लगी? तो उसने एक कलीग को कहा कि अंजलि को कॉल करके पूछे कि वो क्यों नहीं आई। जब उसके कलीग ने अंजलि को फोन किया तो अंजलि ने कहा कि मुझे बहुत तेज बुखार है और मैं घर पर अकेली हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकी। ये सुनते ही वीर तुरंत सारा काम छोड़कर ऑफिस से निकल गया और रास्ते में उसने अपने कलीग को कॉल करके अंजलि के घर का एड्रेस ले लिया और जितनी जल्दी हो सके वो अंजलि के घर पहुंचा। जब वो अंजलि के घर पहुंचा तो उसने देखा कि अंजलि को बहुत ठंड लग रही थी और वो बिल्कुल अकेली थी। ये देखते ही वीर ने जल्दी से उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। शाम तक अंजलि का बुखार उतर चुका था और डॉक्टर ने उससे मिलने की इजाजत भी दे दी थी। तो वीर अंजलि के पास ही बैठा था। अंजलि उस वक्त सो रही थी। फिर धीरे से वीर ने अंजलि का हाथ अपने हाथ में लिया। कुछ देर में अंजलि की आंखें खुली और वो वीर को बस देखे जा रही थी। फिर वीर ने धीरे से कहा कि नहीं है मेरी शादी अगले महीने, मैं शादी नहीं कर रहा हूं। ये सुनते ही अंजलि रोने लगी और उसे रोता देख वीर भी रोने लगा। वो दोनों एक दूसरे के गले लग गए और बहुत रोए, सारा मैल अपने दिल से निकाल दिया। फिर अंजलि के ठीक होने के बाद वो घर चले गए और उन दोनों ने प्रॉमिस किया कि वो अब हमेशा साथ रहेंगे और इस तरह वो दोनों फिर से एक हो गए। तो दोस्तों, वीर ने अंजलि को इतनी शिद्दत से प्यार किया कि आखिरकार पूरी कायनात को अंजलि से वीर को मिलाना ही पड़ा।